स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से कक्षा 6 की प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021 और 22 की, जो कि विषय सामाजिक विज्ञान की है, यानी कि सोशल स्टडी की है। इससे पहले हमने 7th 8th और 6 के अन्य विषयों के प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट अपने चैनल पर डाल रखी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देख लें। ये आपकी एमपी में होने वाली वर्कशीट हैं जो एग्ज़ाम में अभी चल रही हैं। अगर आपको पूरे 50 में से 50 नंबर लाने हैं तो आप इन सीटों को अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1, खंड ए का प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं। यहाँ हम चित्र देखकर बताइए कि सोनपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक कार्य इसमें ये वाला आएगा, तो खेती करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेती करना। अगला प्रश्न नंबर 2 है। अब आपने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए, आपके पिताजी ने उन्हें खाता खुलवाकर जमा करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो इनमें से ऑप्शन है सी सही ऑप्शन यहाँ होगा, बैंक। यहाँ लिख देंगे हम इसको। प्रश्न नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, अतः इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4, मानचित्र में ऊपर की ओर तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। सभी को पता है, ये शायद उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। इसको यहाँ खाली जगह में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5, आप किसी शहर का मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें रेलवे लाइन को दिखाने के लिए किस संकेत का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी रेल पटरी का इसका उपयोग करेंगे और इसको यहाँ खाली जगह में भर देंगे। प्रश्न नंबर 6, यदि समग्र आईडी बनवाना हो तो आपको कहाँ जाना होगा। ग्राम पंचायत में। इसको यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7, इनमें से प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी साइकिल, बैलगाड़ी, विद्युत चालित वाहन। तो ये हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 8, यदि हमारे जंगल नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसको यहाँ खाली जगह में हम लिख देंगे। इस तरह से ये अपने 8 प्रश्न हो गए हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 13 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 2 अंक का है ये। प्रश्न नंबर 9 है, सड़कों और पटरियों पर चलने वाले वाहन कौन कौन से ईंधन से चलते हैं। हम जानते हैं सड़कों और पटरियों पर चलने वाले वाहन डीजल, पेट्रोल और विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई 2 उपाय बताइए। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है। पानी की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सड़क निर्माण करवाना व रोजगार प्रदान करना और राशन कार्ड बनवाने आदि की व्यवस्था करती है। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हो सकते हैं ग्राम पंचायत के, जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को दिखाना संभव नहीं होता है, इसे दर्शाने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है। तो बच्चों, मानचित्र के अनुसार हम पैमाना मान लेते हैं और 2 स्थानों की वास्तविक दूरी को पैमाना मान करके दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, हमें वनों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनके नाम लिखिए। लकड़ी, गोंद, लाख, औषधियाँ, फल, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होती है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 से 16 तक। प्रश्न नंबर 14 है, आजकल बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोई 4 सुविधाओं के बारे में लिखिए। 4 सुविधाएं लिख देंगे। बैंक में धनराशि जमा की कराई जाती है व निकाली जा सकती है। लोन या ऋण लेने की सुविधा होती है। लॉकर की व्यवस्था होती है और जमा धनराशि पर ब्याज की सुविधा भी मिलती है। प्रश्न नंबर 15 है, मानचित्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो मानचित्र के प्रमुख घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी को मानचित्र के अनुसार पैमाना मानकर दर्शाया जाता है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर व नीचे की ओर दक्षिण दिशा मानकर ही कार्य किया जाता है। विभिन्न जगहों के प्रतीक चिन्ह जैसे पहाड़, नदी आदि सड़क को प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब प्रश्न नंबर 16 है, प्रियंका द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के दंड आलेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर तालिका में दीजिए। तो यहाँ एक दंड आलेख है बच्चों, ये देख सकते हैं हम। यहाँ पर अंक दिए हुए हैं और यहाँ पर विषय दिए हुए हैं। हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और संस्कृत 5 विषय हैं। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रियंका ने कुल कितने विषयों में परीक्षा दी है। तो यहाँ लिख देंगे 5 विषयों में।
अगला प्रश्न है, प्रियंका को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले? तो यहाँ सबसे ज़्यादा अंक हिंदी विषय में मिले, तो यहाँ लिख देंगे हम हिंदी विषय में। अगला प्रश्न है, किस विषय में प्रियंका को कम अंक मिले? तो यहाँ हम देख रहे हैं कम अंक संस्कृत में मिले हैं, तो हम यहाँ संस्कृत लिख देंगे, संस्कृत में। अगला प्रश्न है, प्रियंका को समान अंक कौन कौन से विषय में मिले हैं? तो समान अंक हम यहाँ देख रहे हैं 2 विषय में, एक तो गणित और एक अंग्रेजी, दोनों में मिले हैं, तो यहाँ हम गणित और अंग्रेजी दोनों लिख देंगे। इस तरह से आपका प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो अन्य प्रकार की वर्कशीट्स, एग्जाम के पेपर और अन्य पढ़ाई संबंधी वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।